नौवां दिवस, तप पद का दिन। साधना की शुरुआत अरिहंत पद से हुई और तप पद से इसकी पूर्णाहुति होती। मतलब ये बता रहे हैं कि जब तक जीवन में तप नहीं है तब तक साधना की पूर्णाहुति नहीं, तब तक साधना शुरू है। जानता त्रियु ज्ञान संयुक्त, तीन ज्ञान से तीर्थंकर, आवाज नहीं है, जो भी बात करनी है इशारों से करो। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो लोग इशारों से समझ जाते हैं। जब जीभ नहीं थी तब इशारों से ही लोग समझते थे, जिसके पास नहीं वो आज भी इशारों से समझ लेते हैं, समझने की कोशिश करें। जानता त्रियु ज्ञान संयुक्त, तीर्थंकर परमात्मा अपने तीन ज्ञान से जानते हैं। कुर्सी की आवाज के साथ डच का आवाज न करें। तीन ज्ञान से जानते होते हुए भी उनको मालूम है कि मेरी मुक्ति होने वाली है। सभी तीर्थंकर परमात्मा जानते थे, हर एक परमात्मा को मालूम है कि मेरा मोक्ष निश्चित है, और मोक्ष निश्चित है, फिर उन्हें कुछ करने की आवश्यकता थी। लेकिन फिर भी उन्हें मालूम है कि नहीं, मुझे जरूरत है। मोक्ष भले ही मेरा पक्का है, सिद्ध पद मुझे मिलने वाला ये निश्चित है, लेकिन फिर भी जे आदरे कर्म खेपवा, कर्म को खपाने के लिए फिर भी तप का आदर भाव किया कि नहीं, बिना तप के मेरा कल्याण नहीं होता। तप मेरे जीवन में जरूरी, जो कर्म ज्यादा है, जिस कर्मों को जलाना है, उस कर्म को जलाने के लिए तप की नितांत आवश्यकता है। सियोतरु कंद ते तप, वो तप कैसा है? शिव रूपी वृक्ष का मूल, मोक्ष रूपी फल के लिए जो बीज समान है तप, उस तप का आवश्यक, उस तप को करना नितांत आवश्यक। तप मेरे जीवन में जरूरी, और इस तप की जरूरियत, इस तप के पद के दिन आज मैं देखूं। आज तप पद का दिन, 9वां दिन, अखंड आंकड़ा बोलते हैं 9 is 5, 9 is 5, और हम लोग 0 is 5, रिफाइन, 0, हम लोग फाइन भरने के लिए जन्मे हैं। फाइन भरना है रोज रोज, प्रतिक्रम करना मतलब फाइन भरना है, दंड। ये तप भी दंड के स्वरूप में भी तप है, तप की ये विशेषता है। और किसी ज्ञान साधना, दर्शन साधना, चरित्र साधना की नहीं, लेकिन तप साधना की दंड के स्वरूप में दी गई। पक्की प्रतिक्रमण, पक्की लेके एक उपवास, चौमासी लेके छठ, संवत्सरी अच्छा, ये तप भी प्रायश्चित के रूप में फर्जिया, जरूरी, अवश्य मेव कर्तव्यम, ये तप करना ही है। हर एक श्रावक को, हर एक आराधक को, हर एक जैन को यह तप करना जरूरी, करना ही चाहिए। श्रावक के लिए और भी तप कहे गए कि वो तप करना जरूरी है, श्रावक को उपदान तप जीवन में करना ही चाहिए। साधु भगवंतों को भी जब तक आवश्यक क्रिया के तप, योगोद्वंद का तप है, आवश्यक क्रिया, भले ही सूत्र नहीं पढ़े, 10 वैज्ञानिक सूत्र भले ही नहीं पूरा हुआ, लेकिन फिर भी जब तक तप पूरा नहीं होता है तब तक उन्हें बड़ी दीक्षा नहीं दी जाती। हाँ, 10 वैज्ञानिक सूत्र के जो योगोद्वहन जितने करने हैं, तप के स्वरूप में वो योगोद्वहन जब तक पूर्ण नहीं होता है तब तक बड़ी दीक्षा नहीं होती। भले ही 10 वैज्ञानिक सूत्र कंठस्थ नहीं हुआ, कल्प सूत्र भले ही कंठस्थ नहीं
किया लेकिन कल्पसूत्र के योगोद्वंद नहीं किए तब तक कल्पसूत्र नहीं पढ़ सकते। हाँ? भले ही नहीं पढ़े अलग चीज, लेकिन योगोद्वंद करना जरूरी, तभी कल्पसूत्र पढ़ सकते। भगवती सूत्र भले ही नहीं पढ़े लेकिन भगवती सूत्र के योगोद्वंद नहीं किए तब तक गणित अन्यासपति नहीं हो सकते। उत्तराधन सूत्र, आचार्य सूत्र आदि तभी तब करने आवश्यक, ये तब करने चाहिए। ये मतलब आवश्यक तब है, क्यों? जीवन में मंगल लाए, तब जीवन में जरूरी है क्योंकि मंगल स्वरूप है। और इसीलिए ज्ञानी भगवंतों ने कहा सर्व मंगलमा पहलू मंगल वर्णवीये जे ग्रंथे ते तप पद त्रियुकाल नमीजे वर सहाय शिव पंथे। जो श्रेष्ठ सहायक स्वरूप है मोक्ष मार्ग के अंदर, किसी भी काम के अंदर हमें पहले मंगलिक करना होता है। दुकान के अंदर घुसते वक्त भी मंगलिक, अरे बाजार में जाते वक्त भी मंगलिक, घर से पहली शुरुआत हो रही है कोई अच्छे गांव में जाने के लिए, फिर भी वहां मंगल तो करते हैं। किसी भी शुभ काम की शुरुआत के लिए मंगल करना नितांत आवश्यक है। इसी तरह यहाँ ज्ञानी भगवान फरमा रहे हैं वर सहाय शिव पंथे, मोक्ष मार्ग के अंदर सहाय के लिए ये मंगल, सर्व मंगल में पहलू मंगल, जितने भी मंगल हो गए उसी सभी मंगलों में सबसे पहला मंगल, यह मंगल करना जरूरी है। चाहे आप कोई भी आराधना करो उसमें तप जरूरी है, चाहे वो ज्ञान आराधना हो, दर्शन आराधना हो, चारित्र आराधना हो, उसमें तप की आवश्यकता प्रमुख स्वरूप है। ज्ञानाचार संबंधी जितनी भी आराधना है उसमें भी तप जरूरी है, पढ़ने के लिए भी तप पहले जरूरी है। कोई पचकान लो तो तप में आ जाएगा। हाँ? पचकान कोई नहीं लो तो तप में आ जाएगा। नहीं, वो पचकान तप नहीं है, पचकान तप नहीं है, तप अलग है। चाहे भले नौकरसी करो, चौवियार का पचकान लो, वो तप है। हाँ, नौकरसी तप है, व्यासना तप है, एकाशना तप है। अभी हमारे लिए उनको तप में गिनती कर दी। बाकी भगवान मालू स्वामी ने 12.5 साल तक घोर तप साधना जो की, उसके अंदर एकाशना वो पारने में, क्या बरोबर हाँ पारने में, तो पारने के दिन गिने हमने, और एक ही टाइम भोजन किया है उन्होंने, एक ही जगह पर खड़े रहे, पानी और गोचरी दोनों एक ही जगह। पानी किसने 300 है, पानी किसने हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है ऐसा तो उल्लेख नहीं है, हो रहा होगा साथ में, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो सब जहाँ गोचरी वापरे होंगे वहीं पानी तो वापरा भी होगा, नहीं भी वापरा होगा, ऐसा कोई जरूरी कोई नहीं है, हो भी सके नहीं भी होगा, इनका सबका आचार अलग है। जिस तरह से जिन कल्पियों का आचार अलग है, तीर्थंकरों का भी आचार अलग है, और इसलिए उसने आचारातीत कहा है, वो आचार से अतीत है। हमारे जितने भी आचार है, एक भी आचारों में से उनके लिए कोई आचार लागू नहीं है। हमारे लिए प्रतिक्रमण नितांत आवश्यक है, उनके लिए प्रतिक्रमण कोई जरूरी नहीं है। दिन पर अतिक्रमण हाँ, वो नहीं, कुछ भी हो, हम भी दिन भर ध्यान के अंदर बैठे हैं, फिर भी प्रतिक्रमण करना आवश्यक हमारे लिए जरूरी है। जिन कल्पियों के लिए जरूरी नहीं, जिन कल्पियों का आचार अलग है, और जिन कल्पियों से भी ऊपर है ये, तो भले ही जिनकी तुलना कर रहे हैं, जिनेश्वर के समान कल्प है, लेकिन फिर भी इनका कल्प अलग है, इनके सभी कल्प अलग है। इनके लिए वस्त्र का विधान नहीं, हमारे लिए वस्त्र का विधान है। इनके लिए वस्ती का विधान नहीं, हमारे लिए वस्ती का विधान है। इनके लिए भोजन का कोई नियम, हमारे लिए सब नियम है। उनके लिए विहार का भी कोई नियम नहीं, हमारे लिए सब नियम है। वो कहीं भी ठहर सकते हैं, कहीं भी रुक सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम सब नहीं कर सकते, हमारी ताकत भी नहीं है वो सब करने की। बिना पानी के भी वो तप कर सकते हैं, हम बिना पानी के तप नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पारिछावन या गार्डन में भी पानी जरूरी है। तो अपन 24 उपवास करें तो पानी ना पानी। हाँ, 24 उपवास में जरूरत नहीं है, लेकिन उनके लिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि एकाशना भी करे तो भी पानी की जरूरत नहीं है। हाँ, बिना पानी के भी एकाशना कर सकते हैं। भगवान ऋषभदेव ने 108 घड़े गन्ने का रस से पालना किया, उसके बाद पानी पिया, ऐसा उल्लेख नहीं।
नहीं भी पिया ऐसा भी उल्लेख नहीं है, लेकिन एक कल्पना कर सकते हैं कि उस समय गन्ने का रस ही सिर्फ वहां निर्दोष चीज थी और कोई निर्दोष चीज नहीं थी। कल्पना कर सकते हैं कि नहीं होगा पानी उस समय, लेकिन उनके लिए कोई जरूरी नहीं। लेकिन एक बात ये करनी है कि तब जरूरी है जीवन में तब जरूरी है, और इसकी तब से ही हमारी शुद्धि होती है। रिटायर्ड उम्र है क्या तब से? कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ये उम्र के बाद नहीं करना। नहीं, मृत्यु तक तब करना है। अनशन तक। हाँ, अनशन तक, पादपोपगमन, अनशन का स्वीकार। इतने ही महात्माओं के जीवन को देखो, तीर्थंकरों के जीवन को देखो, निर्वाण तप है। अंतिम समय जो आया तब तप में बिताया। तप जीवन में जरूरी है, चाहे कोई भी साधना हो, ज्ञानाचार की हो, दर्शनाचार की हो या चरित्राचार की हो, कोई भी साधना हो। उपदान करना है, योगोद्वहन करना है, पढ़ना है, ज्ञानाचार की साधना करनी है, लेकिन तब जरूरी है। भले ही कल्पसूत्र पढ़ना है तब जरूरी है, भले ही भगवती सूत्र पढ़ना है तब जरूरी है। बिना तप के हम एक सूत्र भी पढ़ नहीं सकते। जो लोग बिना तप किए, बिना योगोद्वहन किए जो पढ़ने जा रहे हैं, वो विधि नहीं है, अविधि। और अविधि ये मार्ग नहीं है, ये उन्मार्ग। हमें सन्मार्ग चाहिए, सत्य मार्ग चाहिए, सत्य मार्ग चाहिए। सत्य मार्ग यही है कि योगोद्वहन के साथ ही सूत्रों का पठन हो सकता है, चाहे कोई भी सूत्र हो। साधु को भी इजाजत नहीं है, जब तक उत्तराधन का योग न हो तब तक उत्तराधन नहीं पढ़ सकते। जब तक 10 विकालिक का योगोद्वहन नहीं करते तब तक 10 विकालिक पढ़ने की कोई इजाजत नहीं। जब तक कल्पसूत्र नहीं पढ़ता है साधु, तब तक कल्पसूत्र नहीं पढ़ सकते। कल्पसूत्र के योगोद्वहन करना जरूरी। जब तक भगवती सूत्र के योगोद्वहन नहीं है तब तक उन्हें कोई भी जात की अनुज्ञा नहीं दे सकते, वो कोई भी चीज नहीं पढ़ा सकते। ज्ञानाचार की साधना के लिए भी तप जरूरी, योगोद्वहन नितांत आवश्यक है। उसमें भी दो प्रकार के हैं, अगाढ़ योग और अनागाढ़ योग। कितने योग ऐसे भी हैं कि जिसकी शुरुआत करने के बाद जब तक पूर्णाहुति न हो तब तक उसमें बीच में से निकल नहीं सकते। हाँ, जैसे आपके यहाँ दो प्रकार के श्रोता होते हैं। कितने श्रोता ऐसे होते हैं जब से शुरुआत होती है तब से बैठे रहते हैं और जब तक पूर्णाहुति नहीं होती तब तक बीच में से नहीं उठते, वो ये आगाढ़। और कितने लोग ऐसे होते हैं जब मन चाहे तब आओ और जब मन चाहे तब निकल जाओ। योगोद्वहन भी दो प्रकार के हैं, अगाढ़ योग और अनागाढ़ योग। जिस योगोद्वहन की शुरुआत करने के बाद जब तक पूर्णाहुति न हो तब तक नहीं निकल सकते, चाहे कितनी भी बीमारी भी आ जाए, कितना भी बुखार आ जाए, भले ही हॉस्पिटलाइज भी हो जाए, लेकिन वो पूर्णाहुति नहीं कर सकते और पूर्णाहुति करने के बाद ही निकल सकते। और यदि उसमें से एक बार निकल गए फिर वापस वो योगोद्वहन नहीं कर सकते। हाँ, कितना कठिन था वो, बहुत कठिन है। और उसमें सबसे कठिन में कठिन तप, कठिन में कठिन योगोद्वहन भगवती सूत्र। 190 दिन के योगोद्वहन और उसमें से निकल नहीं सकता था, और एक बार निकल गया फिर दूसरी बार नो एंट्री। और भगवती सूत्र के योगोद्वहन के बाद ही गणिपद और पन्यासपद मिलता है। मतलब जिन जिन ने गणिपद और पन्यासपद लिए हैं उन्होंने ये योगोद्वहन किए। गणिपद यदि लेना है कुछ दोबारा यदि वो कर सकते, समझो अस्वस्थ हो गई, समझो नियम नहीं है, फिर कुछ भी गुरु महाराज द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर कुछ भी करे। ऐसे भी 1 2 3 महात्मा है आज के काल में भी कि जिन्होंने बिना योगोद्वहन किए भी वो गुरु जाने। आयर्या पच्चवायम जानन्ति, कल्पसूत्र का एक शब्द है, वो दिल में बैठे हैं। आयर्या पच्चवायम जानन्ति, आचार्य भगवंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव जानते हैं। और वो जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव जानते हैं वो कुछ भी आज्ञा कर सकते हैं। मैंने भी कल्पसूत्र का पठन शुरू कर दिया था योगोद्वहन के पहले, आज्ञा थी। मैंने कहा भी मैंने योगोद्वहन नहीं किए, वो तुझे देखना है, बराबर। गुरु आज्ञा सर्वो, गुरुवाज्ञा जिनाज्ञाया महान। आप योगोद्वहन में करते क्या? हाँ, योगोद्वहन में कौन सा तप? अब आपको बाद में बताएंगे, अभी कितना बताएंगे। बहुत कुछ होता है योगोद्वहन के अंदर। योगोद्वहन बहुत सरल नहीं है,
सिर्फ तप करना और भी सरल है, लेकिन योगोद्वहन की जो क्रियाएं हैं वो उससे भी कठिन था। हमारे यहाँ योगोद्वहन के दिन, योगोद्वहन के समय जो सूत्र बोलने के होते हैं क्रिया के अंदर, मान लो आपका प्रतिक्रमण चल रहा है और 1 घंटे का जो प्रतिक्रमण है, उस 1 घंटे के प्रतिक्रमण के अंदर जो सूत्र आप बोल रहे हैं, उस सूत्र में एक भी अक्षर दोबारा आ गया तो सभी क्रिया फिर से वापस करनी। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? आधा प्रतिक्रमण हो गया और उसके बाद लोगों से बोल रहे, लोगों से जो खत्म, फिर से वापस क्रिया शुरू। इकडे एक दी गुडवानु पाछू, हाँ बाप रे, अभी से बाप रे बोलने लगे। कितना उपयोग, मतलब उपयोग पूर्ण होना चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि एक अक्षर में एक बार बोल चुका हूं, दूसरी बार वो अक्षर नहीं आना चाहिए। और भी ऐसी बहुत सारी है विधि है, इस विधियों के साथ ही तप करना। लेकिन मेरा कहना यह है कि ज्ञानाचार की साधना के लिए भी तप जरूरी। दर्शनाचार की साधना, उसमें भी तप, हाँ उसमें भी तप। छठ કરીને 7 यात्रा, सिद्धाचल जी की 7 यात्रा करने वाले छठ करना, हाँ 24 छठ, और जब तक 7 यात्रा न हो तब तक पानी नहीं पी सकते। 99 बार गिरिराज की यात्रा करनी है तब के दर्शनाचार की साधना के लिए भी तप जरूरी, और चारित्राचार की साधना के लिए भी तप जरूरी है। दीक्षा के दिन तप जरूरी, भले ही उपवास कम से कम करना है, लेकिन इतना भी ना हो सके तो एकादशा भी कम से कम, हाँ हमारे बाल मुनि होते हैं एकादशा भी करवाया, लेकिन कम से कम एकादशा तो जरूरी। 3 टाइम खाओ पियो और मौज करो, ये जिन शासन नहीं है। जिन शासन की सभी आराधनाएं तप के साथ। दुनिया में खाने का रिवाज है, जिन शासन के अंदर तप का रिवाज। खाओ गली दुनिया के अंदर है, जिन शासन में कोई खाओ गली का विधान नहीं। हाँ सब खाओ गली दुनिया के, दुनिया के अंदर खाने की स्पर्धा है, जिन शासन के अंदर तप की स्पर्धा। यहाँ तप की हारमालाएं चलती। तपस्वी कैसे होते हैं? एक तप पूर्ण होने के पहले दूसरे तप का आयोजन बना लेते। ये तपस्वियों की एक विशेषता है। हमारे यहाँ जितने भी महान तपस्वी हुए और जितने भी बड़े बड़े तपस्वी हुए, जिंदगी भर तपस्या करने वाले, एक तप की पूर्णाहुति के पहले ही दूसरे तप का आयोजन। पारने का आयोजन नहीं हो, पारने में क्या बनाएंगे उसका आयोजन नहीं, लेकिन पारने के बाद मुझे कौन सा तप करना है वो पहले से ही सोच लेते हैं। विहार के अंदर कौन सा तप करना है, विहार के बाद कौन सा तप करना है, चतुर्मास में कौन सा तप करना है, इन सभी तपस्याओं की लिस्ट साधु साध्वी जी भगवान पहले से बना देते, क्योंकि समय भी देखना होता है। लेकिन कहना यह है कि सभी आराधनाओं में तप की, तीर्थंकर परमात्मा भी दीक्षा लेते वक्त भी तप करते, चारित्र को ग्रहण करना है तब भी तप, केवल ज्ञान के वक्त भी तप, और निर्वाण के समय भी तप। ज्ञानाचार की साधना हो, दर्शनाचार की साधना हो या चारित्राचार की साधना हो, किसी भी साधना के अंदर तप। और जब हम तप करते हैं तब वह साधना फलीभूत, तब उसका जो फल मिलना चाहिए वो फल और भी उत्कृष्ट रूप से मिलता है। जब जब भी आप आराधना करो तब तप को साथ में, इसीलिए कहा कि सर्व मंगलमा पहलू मंगल वर्णवीय जे ग्रंथे। हम यदि इसको देखना चाहे, नवकार महामंत्र के जो 9 पद है उसमें भी ये 9 पद है। नमो अरियंताणम में अरियंत पद है, नमो सिद्धानम में सिद्ध पद है, नमो आर्यनम में आचार्य पद है, नमो वज्रायनम में पद है, नमो लोहे सप्तसावनम में साधु पद। लेकिन जो बाकी के जो 4 पद है उसी के अंदर ये 4 पद भी है, दर्शन ज्ञान चारित्र और तप। ऐसो पंच नमस्कारो, इन पांचों को जो नमस्कार करने की जो विधि है यही दर्शन पद। अरियंत को नमस्कार, सिद्ध को नमस्कार, आचार्य को नमस्कार, उपाध्याय को नमस्कार, साधु को नमस्कार। ऐसो पंच नमस्कार, ये दर्शन पद। सब पावक पणासन, ज्ञान पद, सर्व पापों का नाशक। एक क्षण
अज्ञानी करोड़ों पूर्व तक जो कर्मों का नाश करे, ज्ञानी एक ही श्वास के अंदर सभी पापों का नाश कर सकता है। सम्यक सर्व पावक पणास, सर्व पाप का नाशक है ज्ञान। मंगलानम च सब्बे, चारित्र पद जो है वो सभी मंगलों को देने वाला है। मंगलानम च सब्बे, सभी मंगलों को देने वाला जो है चारित्र। लेकिन इन सभी मंगलों में सबसे पहला मंगल कौन? परमम भवई मंगलम। पहला मंगल है तप, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। ये चारों साधना, और इन साधना के कारण ही, साधना के प्रभाव से ही हम अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु पद को पा सकते। सिद्ध पद तो लक्ष्य है ही हमारा, सिद्ध पद लक्ष्य है, केंद्र में है। लेकिन सिद्ध पद के साथ साथ दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये चारों अरिहंत आचार्य उपाध्याय और साधु के प्रतीक। दर्शन पद की साधना मतलब अरिहंत की साधना, ज्ञान पद की साधना मतलब उपाध्याय पद की साधना, चारित्र की साधना मतलब आचार्य पद की साधना, और तप पद की साधना मतलब साधु पद की साधना। अरिहंत के कारण हमारे दर्शन पद की सिद्धि है, आचार्य के कारण हमारे पास चारित्राचार, उपाध्याय हमें ज्ञान सिखाते हैं, और साधु हमें तप करना सिखाते हैं। ये चारों से चार चीज हमें लेनी, हमें तो नौ चीज लेनी है, हमारे तो नौ पद साधना ही है, इन्हीं से हमारे भंडार लेना है। एक बात भी बता दूं, आज के दिन 9 पद की विशेषताएं भी हमें देखनी है। 9 पद की बहुत सारी हमें विशेषता देखी है, साध्य, साधना और साधक पद भी हमने देखे, कार्य और कारण भाव भी देखे। 4 पद जो है दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, एक कारण है, और 5 जो है वो कार्य। 4 कारण है, 5 फल है, 3 अनंतर फल है, 2 परंपर फल। उसके साथ साथ मैंने बताया था 9 पद मिडल में है, सभी मिडल में है। उसी तरह से 9 पद भंडार से भरे हुए, क्या कह रहा? हाँ, 9 पद भंडार से भरे हुए हैं। कौन से भंडार? सभी के पास अलग अलग भंडार। मैंने कहा सभी पदों की अपनी अपनी एक अलग विशेषता है, सबकी अपनी अपनी एक पहचान है। इसी तरह से सबके पास एक एक भंडार भरा हुआ है। यदि हमें यह भंडार चाहिए तो 9 पद की साधना करनी जरूरी है। अरिहंत पुण्य के भंडार, हाँ, अरिहंत पुण्य के भंडार है, पूरे जगत भर का पुण्य उनके पास, दुनिया भर का तमाम पुण्य, दुनिया भर की सभी संपत्ति, भौतिक संपत्ति पूर्ण रूप से वहां भरी हुई, और इसीलिए अरिहंत पद को पुण्य का भंडार कहा। सिद्ध पद है वो सुख का भंडार। पुण्य अलग है और सुख अलग है। क्या एक बात समझ? पुण्य अलग है और सुख अलग है। पुण्य के होते हुए भी आदमी सुखी नहीं हो सकता, और पुण्य का उदय नहीं होने के बावजूद भी आदमी सुखी हो सकता है। सुख अंदर से आता है, पुण्य बाहर से। पुण्य साधन स्वरूप है, सुख साधना स्वरूप। सुख का प्रकटीकरण होता है, पुण्य को उपार्जन करना होता है। पुण्य साधना से मिलता है, लेकिन सुख एक स्वयं साधना है। सुख अंदर की खोज है, पुण्य बाहर की खोज है। हाँ, पुण्य बाहर से मिलता है, सुख अंदर से प्राप्त है। हमारे पास पुण्य तो बहुत है, लेकिन पुण्य के साथ साथ सुख नहीं है। संपत्ति भरपूर होते हुए भी हम सुखी नहीं है। और साधु के पास कोई भी पुण्य की सामग्री नहीं, लेकिन फिर भी सुखी। सुख संपत्ति में नहीं, सुख अंदर में। सुख बाहर नहीं, सुख अंदर में। सुख भौतिकता में नहीं, सुख आध्यात्मिकता में। अंदर से खोजो, और अंदर से सुख आएगा, फिर बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। कहते हैं ना कि बगैर पुण्य के सुख नहीं होता। हाँ? बगैर पुण्य के सुख भी नहीं। किसने कहा? किसने कहा कि बिना पुण्य के सुख नहीं होता? सिद्ध के पास कोई पुण्य कर्म नहीं है। सिद्ध के पास एक भी पुण्य कर्म का उदय नहीं है, एक भी साधन नहीं है पुण्य के, लेकिन अनंत सुख उनके पास। पुण्य हो या न हो, उनसे कोई फर्क नहीं। पूर्व में तो पुण्य किए ही है ना। हाँ? पूर्व का पुण्य खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं है उनके पास, और सभी पुण्य कर्म को खत्म करने के बाद ही वो सिद्ध पद को पा सकते हैं।
जी। साधु भगवंत भी पुण्य की कोई सामग्री नहीं होने के बावजूद भी सुखी है। उनके पास फटे कपड़े हो तो भी सुखी है, चाहे वो बंगले में रहे या झोपड़े में रहे, चाहे धूप के बीच रहे, चारों ओर से धूप आ रही है, गर्मी आ रही है, फिर भी साधु सुखी है। वो रेलवे स्टेशन पर भी रात बिताते हैं तो भी सुखी, चाहे इतना कुछ भी उड़े फिर भी सुखी। आप लोगों के कोलाहल के बीच भी साधु सुखी है। सुख पुण्य से नहीं, बिना पुण्य का सुख होता है अंदर से। इसलिए पुण्य कितना भी हो आदमी सुखी रह सकता है, चाहे कितनी भी कम संपत्ति क्यों ना हो। भिखारी पुण्य नहीं होते हुए भी कितना आराम से सोता है, चैन की नींद ले रहा है, और चैन गले में होने के बाद भी हम नींद नहीं ले सकते। गले में चैन होने से आदमी चैन की नींद नहीं ले सकता। चैन की नींद लेने के लिए अंदर से सुख चाहिए, बस पर्याप्त है मुझे ये। और ये तप पद की साधना से मैं संतोष सीखना है, अभी बाद में बताऊंगा। अर्यंत पुण्य के भंडार है, सिद्ध सुख के भंडार है, आचार्य भगवंत आचार के भंडार है। हाँ, उनके पास आचार का भंडार भरा हुआ, एक दो आचार नहीं, मैंने बताया था ना 1296 36 गुण 36 प्रकार से 1296 आचार के भंडार उनके पास भरे हुए हैं। आचार्य भगवंत आचार के भंडार, उपाध्याय भगवंत विनय के भंडार। हाँ, विनय पूरा उनके पास, विनय सिखाते हैं, किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से उठना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से बीच में बोलना चाहिए। अरे हमारी कितनी कम नसीबी है हमारी। अरे मुझे मालूम है कि मैं यहाँ से जो बात कर रहा हूँ वो बात यदि आपको मालूम है तो आपके चेहरे को देखकर मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये बात मालूम है, क्योंकि आपके होठों की फड़फड़ाहट हमें कह देती है कि यह बात आपको मालूम। लेकिन श्रोता के गुण शास्त्र के अंदर जो बताए हुए हैं, श्रोता कैसा हो, गुरु की बातों को सुनते वक्त जैसे पहली बार सुना है ऐसे भाव उसके चेहरे पर हो। लेकिन हमारा अभिमान वो बाहर आ जाता है कि मुझे ये तो मुझे मालूम है। अरे एक कथा भी ज्ञानी भगवत यहाँ से कहेंगे और आपको मालूम होगा ना तो पास वाले को बोलेगा दिया है, उसको भी हम शांति से नहीं सुन सकते। लेकिन उपाध्याय भगवंत हमें विनय सिखाते हैं। ये विनय है कि मालूम होते हुए भी चेहरे पर कोई भाव न आए। एक पिता की भी फर्ज है, आपको बता दूं, सिखा दूं, नहीं मालूम हो तो सीख लेना। एक अच्छे पिता बनने की सीख है। आपका छोटा सा बालक यदि कोई भी बात आपको सुनाने जा रहा है तब उसको इस तरह से सुनो जैसे पहली बार सुनी। अरे एक छोटा सा जोक भी वो बच्चा सुनाए, बहुत अच्छा जोक सुनाया, ताली से उसको नवाज। वो बेटा बहुत खुश होगा कि मैंने आज पापा को नई बात सुनाई। लेकिन यदि जो बाप उस बेटे की बात पर बोले ये तो मुझे पता ही था, बेटे का आनंद खत्म हो जाए। एक बाप बेटे की बात भी हमें ये सिखाती है। तो भगवान के पास तो किस तरह से पेश होना चाहिए। उपाध्याय भगवान ये हमें विनय सिखाते। उपाध्याय भगवान विनय के भंडार, किस तरह से बैठना, ये बहुत सारी बातें उत्तराधन सूत्र के प्रथम अध्ययन में सब बताई गई है। किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से खड़े होना चाहिए, किस तरह से गुरु के आगे पेश होना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, किस तरह से सोना चाहिए। हमें न सोना आता है, न बैठना आता है, न खाना आता है, न पीना आता है, न बोलना आता है। क्या आता है वही मुझे नहीं आता है। अर्यंत पुण्य के भंडार है, सिद्ध सुख के भंडार है, आचार्य आचार के भंडार है, उपाध्याय विनय के भंडार है, साधु सहाय के भंडार है। सहायता करते हैं हर एक को। सहाय साधु की जीवन को देखिए,
वो पढ़ने वाले को भी सहाय करते, तपस्वियों को भी सहाय करते, आचार पालन करने वाले को भी सहाय करते, अनशन लेने वाले को भी वो सहाय करते। हर एक जीव को साधु भगवान हमेशा सहायता के लिए तत्पर। बस इन साधु भगवान के पास से हमें यही सीखना है, हर एक को सहायता प्रदान करो। हाँ, पत्नी को भी सहाय दो, उसके काम में भी भाग लो, भाग मत जाओ। काम में भाग लो, मैंने कहा कि भाग लो, वो भाग लिए, यहां से भाग लो। भागने की बात नहीं कर रहा हूं, उनके काम में हाथ बटाओ, वो खुश हो जाएगी। अरे वो रोटी बना रही है, लाओ मैं घी लगा देता हूं, भले ही मुझे रोटी नहीं है, क्योंकि आप रोटी बनाने जाओगे तो हिंदुस्तान का नक्शा बना दोगे, जो काम जिसका वही कर पाएंगे। अरे आप लोगों को तो भोजरी घोराने भी नहीं आता है, वो बोलेगी चलो चलो तुम्हारा काम नहीं, सब गिरा दोगे। अरे रोटी पर घी लगाना भी नहीं आता है इन लोगों को, क्या करेंगे कोई पता ही नहीं चलता, किसको सहाय करेंगे वो भी नहीं पता। साधु भगवान सहाय कर। अरे मैंने देखे हैं, हर समुदाय की मैं विशेषता कह रहा हूं, हर समुदाय में है, बड़े बड़े साधु साध्वी जी, उन लोगों को छोटे छोटे साध्वी साध्वी जी काम नहीं करने देते, तो भी वो काम ढूंढ निकालते हैं। कपड़े धोते हैं छोटे छोटे साध्वी, तो बड़े साध्वी क्या करते हैं, उसको सुखाने का काम करते हैं। अरे सुखाने भी नहीं दिया तो घड़ी करने का काम भी वो कर लेंगे, काम ढूंढ लेते। यदि हमें काम करने की तीव्र तमन्ना है तो आदमी कहीं से भी काम ढूंढ ले, साधु के पास से सहायता ढूंढ ले। अरिहंत पुण्य के भंडार है, सिद्ध सुख के भंडार है, आचार्य आचार के भंडार है, उपाध्याय विनय के भंडार है, साधु के हाय के, और गृहस्थ लोग इसके साथ साथ बोल दो, गृहस्थ हाय हाय के भंडार है। जब भी देखो तब हाय हाय हाय, मर गया, हाय मेरा जीवन खत्म हो गया, हाय मेरा इसने ये कर दिया। हाय हाय के भंडार को फेंक दो, ये कचरा है। गाड़ी वाला आया घर से, बोलते हम तो बिहार में सुनते हैं, वो कचरे की गाड़ी आती है ना, बोलते गाड़ी वाला आया घर से, कचरा निकाल। मुझे भी ये कहना है, ये गाड़ी वाला आया सब कचरा नीचे दे दो, हाय हाय छोड़ दो। और हाय हाय तब तो बोलते मालूम, कोई मर जाता है तो फिर क्या बोलती है, साजी है, हाय हाय हाय। अरे कौन मर गया है हाय हाय कर रहे हो, कोई नहीं मर गया, सब जिंदे हैं घर में, और फिर भी हाय हाय कर रहे हो। बेमौत क्यों किसी को मार रहे हो। साधु सहाय के भंडार, दर्शन सद्भाव के भंडार। दर्शन पद हमें सद्भाव सिखाता है, साधु पर सद्भाव, ज्ञान पर सद्भाव, हर एक चीज पर सद्भाव सिखाता है, हर एक जगह पर सद्भाव। सम्यक दर्शन आने के बाद जीव के अंदर जो परिवर्तन आता है, हर एक के सामने सद्भाव से पेश आता है, किसी की निंदा नहीं, सद्भाव दिल में भरा हुआ। सम्यक दर्शन का यह प्रभाव, सम्यक दर्शन आने के बाद जो सद्भाव आता है, हर एक को वो भाव देता है। भाव खाता नहीं है, भाव देता है। हमें भाव खाने की आदत है। अरे साधु के सामने भी भाव खाने की आदत होती है। हाँ, साधु को बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, तो नहीं जाऊंगा, मेरे को बुलाया ही नहीं, मैं क्यों जाऊं। अरे साधु के सामने भी भाव खाना है आपको, हर जगह भाव खाने की जो आदत है वो निकालनी है, भाव देने की आदत है। हर एक को भाव दो, पत्नी को भाव दो, बेटे को भी भाव दो, पड़ोसी को भी भाव दो। आप बहुत अच्छे हैं, सद्भाव से पेश आओ, उनके गुणों को देखो। सम्यक दर्शन सद्भाव का भंडार, ज्ञान सद्विचार का भंडार। सम्यक ज्ञान से हमारे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, दिल में श्रद्धा है, दिमाग में विचार, दिमाग में विचार आता है। खराब विचारों को निकालकर सद्विचार अंदर भर ले। जितने भी खराब विचार भरे हुए हैं सबको निकाल। दिवाली के दिन आप लोग क्या करते हैं, कोने कोने में जाकर जहां कहीं कचरा है वो सब निकाल के नहीं मालिया में डाल देते हैं।
अरे ऐसे भी कचरे हैं जो मालिये में भी डालते हैं। जी। अरे किसी काम के नहीं है, 5-5 10-10 साल तो वैसे ही पड़े, कभी काम आएगा और कभी काम नहीं आने वाला। अरे निकाल दो उसको, कुछ काम नहीं आने वाला है, क्यों रख रहे हो बेटे? एक कचरे को रखना नहीं, कचरा सब निकाल देना, कचरा फेंकना है। और कचरा फेंकना कहाँ? पड़ोसी वाले के घर पे। हम लोग यही अक्सर करते हैं। हम तो निंदा करते रहते हैं, दूसरों को भी निंदा करने का हम प्रोत्साहन करते हैं। अरे हमने किसी की निंदा की और किसी के सामने वो निंदा की और वो आदमी यदि एकदम तटस्थ है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो आप अरे कुछ तो बोल, हाँ वो बराबर नहीं कर रहा है ऐसा तो बोल। तो उसके मुंह से भी हम, यही हुआ कि पड़ोसी के घर में कचरा डालना। हम पड़ोसी के घर में कचरा डालते, पड़ोसी के घर में कचरा। यदि गांव को स्वच्छ रखना है, देश को स्वच्छ रखना है, हमारा घर भी स्वच्छ रखना है, पड़ोसी के घर पे मत डाल, उसको कचरे घर में। जहां किसी की जरूरत नहीं है वहां डाल। सद्विचार का भंडार है क्या? ज्ञान, सम्यक ज्ञान सद्विचार और सम्यक चारित्र सदाचार का भंडार। जीवन में सदाचार आते हैं। एक बार मैंने पढ़ा था कि आज के नेताओं के पास सदाचार है। क्या? हाँ, सड़ा हुआ आचार है, सदाचार नहीं सदाचार। इंग्लिश में लिखोगे तो स्पेलिंग एक ही लगेगी, लेकिन फिर भी अंतर है उसमें। सड़ा हुआ आचार हमें नहीं चाहिए, सदा आचार चाहिए, सुंदर आचार चाहिए। सम्यक चारित्र हमें सदाचार दे, जीवन में सदाचार को अपना। दिल को शुद्ध करने के लिए सम्यक ज्ञान है, दिमाग को शुद्ध करने के लिए सम्यक ज्ञान है। फिर से, दिल को शुद्ध करने के लिए सम्यक दर्शन है, दिमाग को शुद्ध करने के लिए सम्यक ज्ञान है, और देह को शुद्ध करने के लिए सम्यक आचार, सदाचार। और सम्यक तप, वो संतोष का भंडार। नहीं चाहिए मुझे और कुछ, इनफ है इतने से। मुनिया श्रावक, एक टाइम का भोजन मिल गया पर्याप्त। एक बार एक लड़की ने तय किया मैं उसी के साथ शादी करूंगी जो पूर्ण संतोषी, जिसके पास कोई भी परिग्रह न हो। देखा सभी परिग्रह है दुनिया के अंदर, लेकिन एक आदमी उसे मिला, किसी ने कहा कि उसके पास कोई परिग्रह नहीं है, वो कल क्या खाएगा उसके लिए भी उसके पास कोई चीज नहीं है। वो गई वहां पे और उसने देखा ऊपर एक सिक्का बोलते हैं उसको, और उसके अंदर कुछ रखा हुआ था। तो लड़की ने बोला कि इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर शाम के लिए मैंने रोटी रखी। बोले ये भी परिग्रह है? इतना भी परिग्रह नहीं चाहिए। साधु साधु जी भगवान शाम के लिए तो गोचरी नहीं रख के रखते हैं, और इसीलिए साधु साध्वी जी भगवंतों के विधान के अंदर, आचार विधान में स्पष्ट रूप से कह दिया, कोई भी गोचरी पानी भी लाने के बाद वो 3 प्रहर से यदि ज्यादा हो जाता है तो कालातीत समझकर उसको गोचरी उपयोग नहीं होना चाहिए। क्या कालातीत हो गया? मतलब 3 प्रहर के बाद वो गोचरी नहीं वापर सकते, 3 प्रहर के बाद वो पानी भी नहीं पी सकते। 9 घंटे, हाँ 9 घंटे के बाद वो गोचरी नहीं वापर सकते। भले ही 13.5 घंटे का दिन है, लेकिन अभी गोचरी लाई वो 9 घंटे के बाद उसका यूज नहीं कर सकते। पानी भी इसीलिए साधु साध्वी जियों के लिए पहला काल और दूसरा काल चातुर्मास में रहता है, लेकिन साधु भगवान के लिए वहां हर काल में 12 मास पहली पोरसी और बीजी पोरसी शब्द आता है। हाँ, ये पहली पोरसी का पानी है, ये दूसरी पोरसी का पानी। क्यों दूसरी पोरसी का पानी लाना? क्योंकि पहले सुबह में जो सूर्योदय या नवकाशी के वक्त जो पानी लाया, वो 9 घंटे बाद वो पानी नहीं पी सकते। 9 घंटे के बाद जो पानी पीना है वो वापस दूसरी बार लाना हो। 12 मास। हाँ, 12 मास उनके लिए पहला प्रहर और दूसरी पोरसी है। 12 महीना। आश्चर्य लगता है, क्योंकि कालातीत हो गया। साधु साध्वी जी को परिग्रह नहीं करना है, इतना भी परिग्रह नहीं होना चाहिए। शाम को मैं क्या खाऊंगा, शाम के लिए गोची में अभी से रख लूं, ऐसे भाव भी साधु साध्वी जी संतोषी जी, मुनिया श्रावक, इतना संतोष।
इस सम्यक, क्योंकि तप है ना, तपस्वी है, तपस्वियों को क्या चिंता है? साधु साधु जी को कोई चिंता? गोचरी मिले तो संयम वृद्धि, गोचरी न मिले तो तपस्वी साधु। साधु भगवान हमेशा तत्पर, हमेशा के लिए। और इसीलिए साधु भगवान को क्या था मालूम है? खाते होते हुए भी साधु सदा के लिए उपवास, 3 टाइम भी खाए ना तो भी उपवास है। इसका मतलब ये नहीं उपवास नहीं करना, ऐसा नहीं, लेकिन वो खाते होते हुए भी आहार संज्ञा नहीं है ना, इसलिए वो तपस्या। और ये सबका काम भी यही है। फिर से मैं दोहरा रहा बात कर रहा हूँ। अरिहंत पुण्य के भंडार, सिद्ध सुख के भंडार, आचार्य आचार के भंडार, उपाध्याय विनय के भंडार, साधु सहाय के भंडार, सम्यक दर्शन सद्भाव के भंडार, सम्यक ज्ञान सद्विचार का भंडार, सम्यक चारित्र सदाचार के भंडार और सम्यक तप संतोष का भंडार। इन 9 पद से हमें 9 भंडार भरने हैं हमारे घर में। कौन से घर में? दिल के घर, इस आत्मा के घर के। संतोष तप से आता है, क्योंकि आहार संज्ञा को वो तोड़ता है, सभी संज्ञाओं को तोड़ता है। हमारे धर्म चिंतकों ने तो वहां तक कहा है कि आहार छोड़ने से, तप करने से सभी संज्ञाएं टूट जाती है। आहार मतलब तप करने से आहार संज्ञा तो टूटती है, भय संज्ञा भी खत्म होती है। हाँ, तप करने से भय संज्ञा भी खत्म होती है, क्योंकि भय कब लगता है? जब कुछ गोचरी रखी है तब भय लगेगा। क्योंकि साधु भगवान ने गोचरी रखी कि ये मैं शाम को लूंगा, तब उनको चिंता रहती है कहीं बिल्ली आके अंदर खा न जाए, कहीं से कोई छुआ ना आ जाए, कहीं से कोई ऐसा कोई आदमी भी ना आ जाए कि वो अंदर जाके खा लेगा, कहीं चींटियां अंदर न चली जाए। ये सारी की सारी भय संज्ञाएं तप करने से खत्म होती। मैथुन संज्ञा भी तप करने से खत्म होती। और इसीलिए ज्ञानी भगवंतों ने कहा है कि मैथुन संज्ञा को यदि कम करनी है, मन के विकारों को यदि खत्म करना है तो तप करना चाहिए। तप से ये सब भाव खत्म हो जाता है और तप से परिग्रह संज्ञा भी खत्म हो। चारों 4 संज्ञाएं तप से खत्म हो, क्योंकि तप अग्नि, अग्नि कर्म को जलाना है, कर्म को भी खत्म करना है, तो क्या करना है? और इसीलिए इस तप की त्रिपदी में, हाँ, तप की त्रिपदी, कर्म घटे, तब से क्या होता है? तब से कर्म टूटते हैं। करोड़ों भवों के से जो कर्म हमने किए हुए, इन सभी कर्मों को खत्म करने के लिए एक ही तप का, तप वो अग्नि है, वो सभी कर्मों को जलाकर भस्म कर देती। एक छोटी सी अग्नि कितने ही कर्मों को खत्म कर सकती। अग्नि का काम ही है, अग्नि का काम है जलाना, वो चाहे तप की अग्नि हो या क्रोध की अग्नि हो। क्रोधे क्रोध प्रवतनु संयम फल जाए। एक क्षण का क्रोध, एक क्षण की क्रोधाग्नि पूर्व करोड़ वर्ष तक जो संयम पालन किया उसको जलाकर भस्म कर दिया। उसी तरह से एक दिन का भी तप क्या करते हैं? करोड़ों भवों के कर्मों को जलाकर भस्म कर देते। अग्नि का काम भी, कामाग्नि पूरे शरीर को खत्म कर देती है। काम की अग्नि जब दिल में प्रकट होती है तब वह सब खत्म कर देती है। काम की अग्नि जिसके दिल के अंदर है उसके शरीर का तेज भी खत्म होता है। तप से तेज बढ़ता है, लेकिन कामाग्नि से तेज खत्म होता है, क्योंकि शरीर की सभी धातुएं क्षीण हो जाती हैं। और इसीलिए ज्ञानी भगवंतों ने काम के जो 10 विकार बताए, उस 10वें विकार में बताया काम से क्या प्राप्ति होती है, मतलब खराब प्राप्ति। काम से बुखार भी आता है, काम से और भी रोग भी पैदा होते हैं। वो मैंने एक रोग की पुस्तक में देखा। बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो दिल के अंदर ये विकार भावों से वो रोग पैदा होते हैं। बहुत सारे रोग हैं, यदि इस दिल के अंदर से विकार खत्म हो जाए तो बहुत सारे रोग खत्म होने की संभावना। और काम का अग्नि
जिसके दिल के अंदर है, उसका सबसे अंतिम फल, कड़वा फल, मौत। हाँ, काम से मौत भी आ सकती है। अग्नि है ना, अग्नि जला देती है। अंदर के जितने भी पुर्जे हैं, जितने भी केमिकल है, उन सभी केमिकल को वो खत्म कर देती है। देह खत्म। सभी अग्नि का काम यही है, खत्म करना, जलाकर खत्म। मौत तो बाद में जब आनी होंगी जब ही नहीं, पहले ऐसा नहीं है, पहले भी आ सकती है। आप ऊपर 10वें माड़ से कूद गए, मौत, बेमौत मौत, बेमौत भी मौत आती है। मौत के वक्त के पहले भी मौत आ सकती है। पानी में गिर गए, मर गए। अग्नि में कूद गए, आग लग गई, एक्सीडेंट, अकस्मात हो गया। चले? दो प्रकार। मौत लिखी थी इसके लिए हुआ ऐसा, मौत लिखी थी इसके लिए हुआ। सब कुछ लिखा हुआ होता है, ऐसा नहीं, सब कुछ लिखते भी है हम लोग, बहुत सारे लिखा, बात हम बाद में भी लिखते हैं। हाँ, गले में चक्कू लगा दी, पिस्तौल यहाँ पे लगा दी, अरे खाने में बांध नहीं रखा, रोग आया तो लिखा हुआ नहीं था। सब कुछ लिखा होता है, ऐसे ही नहीं होता है। खाने में बांध नहीं रखे और फिर दस्त लग गई, फिर पेट खराब हो गया, आपकी भूल है, आपने ही गलती की है, आपकी गलती से। कर्म घटे तब से कर्म खत्म होता है, कर्म का नाश होता है, लेकिन वो तब भी शुद्ध भाव से किया हो तो। हाँ, किसी और आशा से यदि हम तब करते हैं, शरीर को साफ करने के लिए जो उपवास करते हैं, एक दिन भूखा रहते हैं, उसे उपवास नहीं कहते, उसे लांघन कहते हैं। लंघनकम तद उच्यते, क्या उसको लंघनक बोलते हैं, वैदिक शास्त्रों में से लंघनक, क्योंकि वो शरीर साफ करने के लिए, पेट साफ करने के लिए वो भूखा है। और एक बात बता दूं, जब तक आत्मा के साथ इस तप का मेल नहीं होता, मनमेल नहीं होता, तब तक वो तप कर्मों को जलाने वाला नहीं। हाँ, भले ही आप एक दिन भूखे रहे, 2 दिन भूखे रहे, उससे आपका कुछ काम नहीं होने वाला। आत्मा के कल्याण, हाँ, आत्मा के कल्याण के लिए जब तक आप तप नहीं करते हैं, तब तक उस तप का फल आत्मा के साथ जुड़ता नहीं। और एक बात बता दूं, ये आत्मा के साथ जुड़ने वाला तप आपको विकसित करता है, आपके चेहरे पर तेज लाता है। कल ही एक भाई ने मुझे बताया, मेरी लड़की ने सिद्धि तप किया, लेकिन सिद्धि तप से उसके चेहरे की जो रौनक थी, चेहरे पे जो तेज था, वो बढ़ता जाता था। हाँ, तब से तेज बढ़ता है, तब से तेज क्षीण नहीं होता, तब से तेज खत्म नहीं होता, तब से तेज बढ़ता है। क्यों? इसका कारण है। मैंने एक बार एक डॉक्टर के साथ मेरी चर्चा हुई थी अहमदाबाद के अंदर। डॉक्टर भी अच्छे थे, कुछ लोग डॉक्टर को टाइम ही नहीं होता साधु से बात करने की, क्योंकि डॉक्टर लोग ऐसा ही सोचते हैं, अभी साधु भगवान तो साधना माला फेरने वाले हैं, उनके पास क्या बात करेंगे डॉक्टरी की। हाँ, वो लोग वही सोचते हैं। मैंने भी भले मेडिकल साइंस पढ़ा हुआ नहीं हूँ, 9th ही पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास एक बुक आई थी मेडिकल साइंस की, जिसमें प्रश्नोत्तरी थी, क्वेश्चन आंसर, और मैंने एक डॉक्टर को बोला भी सूरत में, वो डॉक्टर रोज आते थे मुझे 1 घंटे पढ़ाने के लिए। उसके अंदर पूरा इतनी जाड़ी बुक थी और अमेरिका की थी, लेकिन उससे कोई मेरी ये बात नहीं बतानी, लेकिन मेरी बात ये कहनी है कि हम किसी भी साधु भगवान को भी देखें तो ऐसा मत समझना कि इन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है। हो भी सकता है कि वो भी डॉक्टर हो। मेरी डॉक्टर के साथ चर्चा हुई, डॉक्टर ने बताया कि बहुत बार हम ऐसे सुनते हैं किससे कि कहीं भूकंप आया या कहीं बिल्डिंग धंस गई, टूट गई बिल्डिंग, और उसके मलबे के नीचे कोई आदमी दबा हुआ है और 2-3 दिन उसके नीचे दबा रहा और वो आदमी मर गया। होता है। और हम ये भी किससे सुनते हैं, मासक श्रवण, 50 उपवास, 180 उपवास तक भी पहुंचे हैं लोग, लेकिन फिर भी मस्ती से जी रहे हैं, खूब आनंद से जी रहे हैं। आदमी एक दिन भूखा रहता है, 2 दिन भूखा रहता है, उसके शरीर के वजन उतर जाता है। और मासिक श्रवण करने वाले को भले वजन उतरे, लेकिन उनके शरीर की जो क्षमता, मुंह का जो तेज, वो तो कुछ अक्षुण नहीं रहता। उसके अंदर डिफरेंस क्या है?
डिफरेंस क्या है? इसी के लाइन में एक मैं बात और आपको बताऊं। चिंता और चिंतन दोनों शब्द आपने सुने? हाँ? चिंता में भी विचार है और चिंतन में भी विचार। चिंता करने से आदमी दुर्बल होता है और चिंतन करने से क्या कह रहा हूं? कहीं देखा कि चिंतन करने से आदमी दुर्बल हो गया, निस्तेज हो गया? चिंता करने वाला आदमी निस्तेज हो जाता है। चिंता करने वाला आदमी बीमार होता है। चिंता करने वाले आदमी का वजन कम हो जाता है। लेकिन जो चिंतन में मस्त है, चिंतन प्रवाह की धारा दिन दुनी रात चौगुनी जिसकी बढ़ती जाती है, उसके चेहरे के तेज को देखना, उसके दिमाग को देखना, उसके देह को देखना, बहुत मस्त चेहरे पर प्रसन्नता चाहिए हुई। इसका कारण क्या? मैंने डॉक्टर से ये नहीं पूछा। ज्ञान बढ़ता है। अरे ज्ञान भले ही बढ़े, लेकिन है तो विचार है ना। चिंता में भी विचार है, चिंतन में भी विचार है। यदि विचार से आदमी दुर्बल होता है तो चिंतन से भी तो आदमी दुर्बल होना चाहिए। मैंने डॉक्टर को पूछा क्यों दुर्बल नहीं हो रहा है, चिंतन से क्यों तेज बढ़ता है और चिंता से क्यों निस्तेज होता जाता है? वो जवाब नहीं दिया। तब मैंने गुरु से ऐसे भी पूछा और उनके पास बैठने से उनकी ऊर्जा से मुझे जवाब मिला कि चिंता से आदमी आत्मा से अलग हो जाता है और चिंतन में आदमी आत्मा से जुड़ता है। और जिस जीव का कनेक्शन आत्मा के साथ है, जिस चीज का कनेक्शन आत्मा के साथ है, वो तेजस्वी बनता है और जिस चीज का कनेक्शन आत्मा के साथ नहीं है वो निस्तेज होता है। बराबर है? गर्भ में रहा हुआ बालक, उसकी नली माता के साथ ज्वाइंट है तो वो जिएगा, और जिसकी नली माता के साथ कनेक्शन नहीं है वो अंदर गर्भ में भी मर जाएगा। आत्मा के साथ यदि कनेक्शन है तो आपका तेज बढ़ेगा। आत्मा के साथ जहां कनेक्शन नहीं है वहां आप निस्तेज हो जाओगे। उपवास के अंदर जब आप पचखान लेकर उपवास करते हैं, आत्मा के साथ कनेक्शन होता है इसलिए तेज बढ़ता है, और वैसे ही आप भूखे रहते हैं तब आत्मा के साथ कनेक्शन नहीं है इसलिए आप निस्तेज हो जाते हैं और आदमी 2-3 दिन में मर भी जाता है। भूखा रहने से आदमी मर जाता है, तब से आदमी नहीं मरता। तब से आदमी कर्मों को जलाकर भस्म कर देता है, कर्म घटे। लेकिन इस तरह से ब्रह्मचर्य के पालन के साथ, क्रोध के अभाव के साथ, मतलब क्षमा भाव के साथ, क्रोध करने पर तब करने के साथ साथ गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा करोगे तब खत्म हो जाएगा, तब करोगे गुस्से को खत्म करना है। और इस तरह से यदि तब करोगे तो कर्म खत्म होंगे। नंबर 2, धर्म बढ़े, धर्म बढ़े, कर्म घटे, धर्म बढ़े, धर्म की वृद्धि होती। जैसे जैसे तप करते जाता है आदमी, वैसे वैसे धर्म की वृद्धि होती है। तप करने वालों को देखो, तप के बाद दूसरा तप। तप करने वाले को देखो, वो रात्रि भोजन का त्याग करेंगे। तप करने वाले ही गुटखा तंबाकू छोड़ते हैं। हाँ, तप नहीं करने वाले तो पकड़ के ही रखे हैं। तप करने वाले ही ये सब छोड़ के बैठे हैं। तप करने वाले ही आगे बढ़ते रहते। धर्म के अंदर भी तप करने वाले आते हैं। तप करेंगे ना, उस दिन से भाव लेके चलो आज प्रतिक्रमण कर ले। हाँ, जो आदमी जिस दिन तप नहीं करता है ना, उस दिन उसे प्रतिक्रमण की भावना नहीं रहती। लेकिन जिस दिन उसने उपवास किया या आंबिल की ओली की, वो क्या सोचेगा, चलो आज प्रतिक्रमण कर ले। तप करने से धर्म की वृद्धि होती है। नंबर 3, शर्म प्रगटे। शर्म नहीं हो, शर्म मतलब सुख, शिव सुख शर्म। आपने कभी चैतन्य पढ़े हो तो इसमें आता है शिव सुख शर्म। शर्म मतलब सुख। हाँ, संस्कृत शब्द है, आपको कहां से आएगा? सुख में उसकी लीनता आती, सुख में स्थिरता आती। कर्म का नाश, धर्म का विकास और शर्म का विलास, सुख का विलास, सुख में स्थिरता। ये कर्म से किससे आती है? तप से। और आज का दिन भी हमारा कैसा है? तप पद का ही तो दिन है। इस तप पद के दिन हमें तप अवश्य करना चाहिए। और आज का एक विशिष्ट दिन भी है।
समय हो चुका है, लेकिन आज के दिन की विशेषता भी आपको बता दूं। आज का विशिष्ट दिन और तप के दिन ये विशिष्ट दिन बताया है। तप पद के दिन ही इस विशिष्ट दिन का संयोग हुआ है। ये भी एक योगानुयोग होता है। कई सारी चीजें योगानुयोग से होती है। आज तप पद के दिन आसो शुद्ध पूर्णिमा, 20 करोड़ कौन? पांडव। कहां पर? किस तीर्थ के शासन में? अरे शत्रुंजय पर तो गए, लेकिन किस परमात्मा के शासन में? इतना घोटाला रामायण और महाभारत का कोई काल ही पता नहीं है, और इसीलिए हर घर में महाभारत रोज शुरू होते हैं। काल तो पक्का कर लो। हाँ, 5 पांडव नेमिनाथ परमात्मा के शासन में। नेमिनाथ परमात्मा के शासन काल के अंदर 5 पांडव 20 करोड़ मुनियों के साथ आज के दिन आसो शुद्ध पूर्णिमा के दिन सिद्धाचल जी से मोक्ष करते उपाय। सिद्धाचल जी की यात्रा इससे साबित नहीं हो। मैंने कहा था 22 परमात्मा के शासन काल के अंदर, मतलब दूसरे भगवान से लेकर 23वें परमात्मा के शासन काल तक कोई चतुर्मास कल्प ही नहीं वहां, कोई चतुर्मास काल ही नहीं है वहां। चतुर्मास काल जैसा कोई काल नहीं। और वो वहां पर तप के साथ, मुझे तो तप की बात करनी है, तप के साथ मोक्ष पद को भी वहां पाए। तो किसके साथ? तप के साथ। और कौन से दिन? तप पद के दिन, तप से ज्वाइन करना। और इस तप पद के दिन और भी एक विशेषता आज की दिन को एक और शब्द में कहा जाता है शरद पूर्णिमा। मालूम? आज शरद पूर्णिमा है, शरद पूनम। और शरद पूनम की विशेषता है दिमाग जिसका काम नहीं करता, जीभ जिसकी तोतलाती हो, बोलते वक्त जो रुक जाते हो, दिमाग खराब हो। आप लोगों का दिमाग खराब है कि नहीं? और आप लोग हर एक को अरस परस बोलते हैं दिमाग खराब है तेरा, और सभी एक दूसरे को बोलते हैं दिमाग खराब है तेरा। मुझे यही कहना है, जिसका दिमाग खराब है उन सभी को आज के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, ऐसे कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र के सामने, क्योंकि चंद्र शीतल है ना, जिसका दिमाग खराब है, दिमाग गर्म है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, या दिमाग बंद है, हाँ, तीसरा माल, गुजराती में बोले तीजो माल जेनो खाली है, हाँ, आने तीजो माल कहवाय, हाँ, उपलो माल, जो बोलना है वो बोले। लेकिन जिसको दिमाग को तेज करना है, बुद्धि चलानी है, सद्बुद्धि लानी है, दिमाग को ठंडा करना है, हमारे आचार्य भगवंत एक है राजरत्न महाराज, वो तो बोलते हैं कि भैया आप हर एक चीज ठंडी करने के लिए कहाँ रखते हैं, बस दिमाग को भी उसमें रखो थोड़ा टाइम। मुझे उसमें नहीं रखना है, लेकिन मुझे बात करनी है, शरद पूर्णिमा का दिन है, चंद्र की शीतल चांदनी में आप सरस्वती का जाप करें। जिसकी तोतलाती जीभ है, बहुत बोलते हैं उससे फायदा होता है। जैसे ग्रंथकार शास्त्रकार भगवंत बोलते हैं, तो जिस जिसके पास टेरेस हो, क्योंकि टेरेस से ही होगा, बाकी तो होने वाला नहीं, टेरेस में जाकर रात के समय हो, दिन में नहीं, दिन में तो अभी नहीं, चांदनी नहीं होती, रात में ही होती है, लेकिन वो भी आधी रात में, हाँ आधी रात। और अब तो कहाँ आधी रात की टेंशन ही कहाँ है, अब तो 12-1 बजे तो रात होती ही नहीं है। मोबाइल का जमाना आया, और जब से स्मार्टफोन आया तब से 3-4 तो वैसे ही बज जाते हैं। रात के समय चांदनी के अंदर नहाओ और सरस्वती का जाप करो, और इस सरस्वती के जाप से आपकी जीभ
और आपकी दिमाग बहुत अच्छी होगी, ऐसा ज्ञानी भगवान बताते हैं। ये आसो पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा का प्रभाव है। इस तरह से आज के दिन के साथ शरद पूर्णिमा, आसो पूर्णिमा और तपबद का दिन, इसके साथ आज की हमारी होली सी की पूर्णाहुति होती है। लेकिन हमारी तप की पूर्णाहुति अभी नहीं हुई हो, बाकी ये आनंद आपका तप की पूर्णाहुति हासिल करने के बाद होगी। और जिसने भी अभी तक नमकासी नहीं की, वो भी इस तप पद की साधना के अंदर आज से जुड़ सकते हैं। बस इस तरह से तप पद की साधना करें और जल्द से जल्द मोक्ष पद को पाए। और एक बात